नमस्कार बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 6-7 की वर्कशीट नंबर 32 इंग्लिश वर्कबुक से। तो कॉम्पिटेंसी दक्षता दे रखी है, आइडेंटिफाई नाउन्स एंड प्रोनाउंस एप्रोप्रिएटली, यानी हमारे सामने कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिनमें से हमें नाउन और प्रोनाउन को ढूंढना है। तो अंडरलाइन द नेमिंग वर्ड। सबसे पहले तो हमें नेमिंग वर्ड ढूंढने हैं। जैसे ही प्लेज फ्लूट, वह फ्लूट बजा रहा है, तो इसमें नेमिंग वर्ड कौन सा हो बच्चों? फ्लूट यानी बांसुरी। मंकीज प्ले ऑन द ट्री, यानी बंदर क्या कर रहे हैं? पेड़ों पर खेल रहे हैं। तो देखो, एक तो मंकी है नेमिंग वर्ड और एक है ट्री। देखो प्ले हमारे क्या है, यहाँ पर वर्ब है। फिर इंडिया इज अवर कंट्री, भारत हमारा देश है। तो इंडिया एक नेमिंग वर्ड है, साथ ही कंट्री भी हमारा एक नेमिंग वर्ड है। फिर देखो फोर्थ क्वेश्चन है अ काऊ, काऊ इट्स ग्रास, गाय क्या करती है? घास खाती है। तो काऊ हमारा नेमिंग वर्ड है और ग्रास हमारा नेमिंग वर्ड है। फिर देखो बच्चों, बिट्टू इज ईटिंग एन एप्पल, बिट्टू क्या करता है? एप्पल को खाता है। तो बिट्टू किसी का नाम है तो ये हमारा नेमिंग वर्ड हुआ, और एप्पल भी कोई वस्तु है तो हमारा नेमिंग वर्ड हुआ। फिर देखो बच्चों, रिप्लेस अंडरलाइन नाउन्स विद सुटेबल प्रोनाउंस, यानी सही जो सुटेबल प्रोनाउन है उनके साथ में उन नाउन को आपको क्या करना है? रिप्लेस करना है। तो देखो नाउन दे रखे, ही का अर्थ होता है वह लड़के के लिए यूज होता है। शी का अर्थ भी होता है वह लड़की के लिए यूज होता है। इट का अर्थ होता है वह वस्तु या जानवर के लिए यूज होता है। दे का अर्थ होता है वे, यानी जो बहुत सारे होते हैं ना बहुवचन, उनके लिए दे लगता है। और वी का अर्थ होता है हम यानी कुछ लोगों के साथ में मैं भी शामिल होता हूं तो वहां हम लगते हैं। अब देखो पहला सेंटेंस बच्चों, सोनल इज डांसिंग, सोनल नाच रही है। फिर ब्लैंक स्पेस है इज ए गुड डांसर, वह एक अच्छी डांसर है। तो सोनल यहाँ पर एक लड़की है, तो सोनल के लिए यहाँ क्या लगेगा बच्चों? शी लगेगा। तो शी इज ए गुड डांसर। द सन इज इन द स्काई, सूर्य कहाँ है बच्चों? स्काई आकाश में। अब सूर्य के लिए हमें प्रोनाउन लगाना है, तो सूर्य एक वस्तु है, उसके लिए क्या लगेगा बच्चों? इट लगेगा। तो इट राइजेज इन द ईस्ट, यानी ये ईस्ट से उगता है, पूर्व से। फिर देखो पीपल गो बैक होम, लोग कहाँ जाते हैं? घर पर जाते हैं वापस। अब देखो पीपल का अर्थ है लोग, बहुत सारे लोग हुए, उसके लिए हम क्या लगाएंगे? वहां पे दे लगाएंगे। तो दे हैव डिनर, वो क्या करते हैं? डिनर करते हैं। कुणाल इज राइटिंग, कुणाल लिख रहा है। अब कुणाल एक लड़का है, तो लड़के के लिए हम लिखेंगे ही इज डूइंग होमवर्क, कुणाल के लिए ही आएगा। ही इज डूइंग होमवर्क, वह अपना गृह कार्य कर रहा है। रजनी एंड प्रतिमा आर फ्रेंड्स, रजनी और प्रतिमा क्या कर रहे हैं? फ्रेंड्स है दोनों। अब देखो दो है, दो लड़के हैं, तो वो बहुवचन हो गया, तो उनके लिए लगेगा दे लिव इन जयपुर, वो कहाँ रहते हैं? जयपुर में रहते हैं। प्रिया एंड आई लव टू सिंग, प्रिया और मैं क्या करता हूँ? गाना गाना बहुत पसंद है। वी आर गुड फ्रेंड सिंगर्स, हम बहुत ही अच्छे सिंगर्स है। तो देखो प्रिया के साथ मैं भी शामिल हूँ, इसलिए हम क्या हुए? हम हो गए। तो वी आर गुड सिंगर्स। अब देखो अगली वर्कशीट बच्चों, वर्कशीट नंबर 33। इसमें एक बहुत अच्छी कहानी है जिसको हमें क्रमबद्ध करके जमाना है। तो गिवन बिलो ए पिक्चर स्टोरी ऑफ रमा, रमा की कहानी है। रीड द सेंटेंसेज विद पिक्चर्स एंड गिव करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉक्सेस, सीक्वेंस में करना है। तो सबसे पहले मैं आपको सीक्वेंस में ही बताता हूँ। पहला जो हमारा है, रमा वाज अनहैप्पी, रमा बहुत दुखी है। बिकॉज हर स्कूल डिडंट हैव ए टॉयलेट, क्योंकि स्कूल में कोई टॉयलेट नहीं था। शी टॉक्ड अबाउट दिस विथ हर दीदी, यानी उसके बारे में उसने अपनी दीदी को बताया कि मेरी स्कूल में कोई टॉयलेट नहीं है हमारे। फिर देखो दूसरा है, हर दीदी टॉक्ड विथ हर फ्रेंड्स, उसकी दीदी ने उसके फ्रेंड्स से बात की। दे डिसाइडेड टू टॉक विथ पीपल ऑफ द विलेज, अब उसके जो फ्रेंड्स थे ना, उन्होंने सोचा कि हमें क्या करना है? हमारे गांव वालों से बात करनी है। फिर देखो थर्ड हम देखेंगे, दीदी एंड हर फ्रेंड्स, यानी वो दीदी और उसके मित्र टॉक्ड विद द पीपल, लोगों से बातचीत की, ऑफ द विलेज, गांव के लोगों से। एंड दे फेल्ट दैट, और उन्हें महसूस हुआ कि अ टॉयलेट शुड बी बिल्ट इन रमाज हाउस, रमा के स्कूल में हमें एक टॉयलेट तो बनाना ही चाहिए। फिर देखो बच्चों, आफ्टर ऑल, अंत में, द पीपल डिसाइडेड दैट, लोगों ने निश्चय किया, ए टॉयलेट शुड बी बिल्ट, के हमें एक टॉयलेट बनाना है। दीदी वेंट टू टॉक, दीदी कहाँ गई? बात करने। विथ द स्कूल टीचर, स्कूल टीचर के पास। शी फाइनली एग्रीड टू बिल्ड वन, और उन्होंने सबने, जो जो टीचर थे ना, उन्होंने भी सोच लिया कि हाँ हमें क्या करना है? एक टॉयलेट बनाना है। फिर फिफ्थ क्या है, सुन द वर्क फॉर द टॉयलेट स्टार्टेड, अब टॉयलेट बनने का काम शुरू हो गया। ऑल द एल्डर चिल्ड्रन हेल्प्ड इन मेकिंग ए टॉयलेट, और सभी ने क्या किया? बच्चों ने जो टॉयलेट बनाने में मदद शुरू की। फाइनली, अंत में, अ टॉयलेट वाज बिल्ट इन द स्कूल, स्कूल में एक टॉयलेट बन गया। रमा नेवर फेस्ड द प्रॉब्लम अगेन, और रमा को कभी ऐसी तकलीफ नहीं आई कि उसे कहीं बार या समस्या आई।
तो रमा बहुत खुश होगी क्योंकि रमा के स्कूल में एक टॉयलेट बन गया है। अब देखो बच्चों वर्कशीट नंबर 34। लुक एट द कॉमिक स्ट्रिप, आपके सामने एक कॉमिक स्ट्रिप दी हुई एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हमें उसके क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो बच्चों देखो एक लड़का है छाता लेके जा रहा है, फिर ये बरसात आई, लड़का है, लड़के ने क्या किया बरसात में छाता खोला और छाते को उल्टा करके उसमें खेलने लग गया। तो देखो सबसे पहले क्या है, व्हाट इज द बॉय डूइंग इन पिक्चर 1, जो लड़का है ना उस चित्र में क्या कर रहा है, तो द बॉय इज वॉकिंग विथ एन अम्ब्रेला, लड़का क्या कर रहा है अपने छाते के साथ में जा रहा है। फिर देखो डज ही लुक हैप्पी इन पिक्चर 4, क्या वो चौथे चित्र में बहुत खुश है, तो द बॉय यस वो बहुत खुश है क्योंकि द बॉय इज सिटिंग इन एन अम्ब्रेला, क्योंकि वो लड़का किसमें बैठा है अम्ब्रेला में बैठा है, एंड अम्ब्रेला इज फिल्ड विथ रेन वाटर, और अम्ब्रेला किससे भर गया है पानी से भर गया, तो वो बहुत ही खुश है। फिर देखो थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डू यू डू व्हेन इट रेन्स, जब बरसात होती है आप क्या करते हो, आई लाइक टू गो आउट एंड सिंग एंड डांस इन द रेन, मुझे बरसात में बाहर जाना, नाचना और गाना बहुत ही पसंद है। What did the boy do when it started raining, बच्चे ने क्या किया जब वो बरसात शुरू हुई, he opened the umbrella, उसने अम्ब्रेला को खोला, and he filled the umbrella with rain, उसने अम्ब्रेला को पानी से भर दिया वाटर से, and then he jumped into it, और उसमें कूद गया और इसके साथ ही खेलने लगा। तो इसी के साथ आज की हमारी जो वर्कशीट्स थी वो कंप्लीट हुई। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।